नैब तरामीम से किस किस मुल्जिम को फायदा पहुंचा, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। नैब तरामीम से फायदा उठाने वालों में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी शामिल। खुर्शीद अनवर जमाली, मंजूर कादिर काका, ख्वाजा अनवर मजीद के नैब मुकदमात वापस हुए। जाली अकाउंट्स केस के मरकजी मुल्जिम हुसैन दवाई का केस भी नैब के दायरा कार से निकल गया। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस एहतसाब अदालत ने तरामीम के बाद वापस कर दिया। ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ नैब केस भी एहतसाब अदालत से वापस हो गए। मुल्क में पार्लियामेंट और अदलिया को अपने अपने तरीके से चलने दें। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम आईने पाकिस्तान का मरकजी जुज़्व है। पार्लिमान अगर अपने फ़ायदे के लिए कानून बना भी ले तो अदालत क्या कर सकती है। इस वक्त आम इंतखाबात सर पर हैं। कहा जा रहा है कि एक पार्लियामेंट ने अपने और अहले खाना को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कानून साजी की। यूँ महसूस हो रहा है जोर लगाकर नैब तरामीम में गलती ढूंढी जा रही है। मेरे जहन में एक ही हल है, नई पार्लियामेंट आकर तरामीम को वापस कर दे, वरना ऐसे पूरा निज़ाम ही ख़त्म हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के नैब तरामीम के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट का आज नैब तरामीम केस खत्म करने का इशारा। हमने आज केस खत्म करना है। माजी में नैब कानून का अवामी नुमाइंदों के खिलाफ गलत इस्तेमाल होता रहा। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत हासिल शवाहिद की हैसियत खत्म कर दी गई। अब नैब को खुद वहाँ सर्विसेज लेना होंगी जो महंगी पड़ेंगी। कानून में तो इस जरिए से हासिल शवाहिद काबिल कबूल ही नहीं। नैब दौरान हिरासत मुल्जिम को प्ली बार्गेन पर मजबूर करता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तरामीम इस अंदाज से की गई कि मुल्जिम अब प्रोसिक्यूट नहीं हो सकेगा। ख्वाजा हारिस के दलाइल। क्या नैब का मुल्जिम कानून बनाएगा और बताएगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे रेगुलेट हो। जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तफसार। तनख्वाह में उनका क्या बचता है, वो तो खाने को उनको नहीं मिल रहा है। बिजली का बिल इतना आ रहा है, पेट्रोल डालेगा तो उसको खाने के लिए तो कुछ नहीं बचता है। अगर 50,000 तनख्वाह भी है उसमें कुछ नहीं बचता है। पेट्रोल के प्राइस बढ़ा के इन्होंने बड़ा जुल्म किया। पहले 17 रुपये कुछ पैसे पहले बढ़ाए हैं, अब 14-15 रुपये अब बढ़ा दिए हैं। खुदा रहा इनको गरीब पे रहम करना चाहिए। वज़ीर आज़म का बयान है कोई महंगाई नहीं है। उनको पता लगे, खरीद के देखें तो उनको पता चले। उनकी गाड़ियाँ फ्री, सब कुछ फ्री। हमारे लिए कुछ नहीं है। गरीब बंदा तो तबाह है। वो पश्तो में कहते हैं गरीब तबाह है। हकीकत में सारा तबाह हो गया। लोग रोडों पर बैठ गया। अब मोटरसाइकिल गाड़ी कोई नहीं चलाएगा, सब पैदल चलेंगे। तबाही लग गई है यार, लोगों की कमर टूट गई है। ख़ास तौर पे जो बाइक चलाने वाले लोग हैं, कोई रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, वो बहुत परेशान हैं। पेट्रोल का रेट तो हमारी पहुंच से दूर हो गया है बहुत। हम तो ये गाड़ी भी नहीं चला सकते। पेट्रोल का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अभी मैं खर्चा भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अकेला बंदा, मैं कमाने वाला हूँ। डॉलर के बाद पेट्रोल और डीजल की भी ट्रिपल सेंचुरी। महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। रात गए पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 14 रुपये 91 पैसे इजाफा। डीजल भी 18 रुपये 44 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोल 305 रुपये 36 पैसे, डीजल की फी लीटर कीमत 311 रुपये 84 पैसे मुकर्रर। कीमतें बढ़ने पर अवाम का पारा हाई। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया। कलील आमदन में कैसे गुजारा करें, लोगों की दुहाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। IMF की एक और शर्त पूरी कर दी गई। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी की मुकम्मल शराइत। पेट्रोल पर 60, डीजल पर 50 रुपये लेवी आयद है। ज़राए वज़ारत ख़जाना। बजट में लेवी बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी। एक तरफ एक शहर में बिलों को जलाया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है, उसी शहर में 200 मेगावाट, 400 मेगावाट, 500 मेगावाट इतनी की चोरी हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। ये मसला ज़रूर है, ये मसला ज़रूर है और इस मसले को ज़रूर मैग्नीफाई भी किया जा रहा है। हम ये भी समझते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त इलेक्शन मोड में है। तमाम लोगों ने ही इसको इशू बनाकर एक सोशल कॉज के तौर पर लेके चलने की कोशिश करें। हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैंने इलेक्शन लड़ना होता तो शायद मैं भी यही कर रहा होता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एम्बिट में है, वो जब भी अनाउंस करेंगे, जो हमसे कहेंगे, हम उनको वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे।
बिजली के बिलों पर जल्द रिलीफ का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं, बिलों के मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। सोची समझी प्लानिंग के तहत बेयकीनी और मायूसी फैलाई जा रही है। मौजूदा सूरत हाल पैदा करने में जो मुलव्वस हैं, आज एहतजाज भी वही कर रहे हैं। उन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, इसलिए ये काम कर रहे हैं। हालात मुश्किल है, मगर हम जल्द सुरखरू होंगे। फौज में कोई फ्री बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा। IPPs से मुआहदों के तहत बिजली की पैदावार हो या ना हो, कैपेसिटी पेमेंट देना होगी। हमने IMF मुआहदे पर भी अमल करना है। इलेक्शन की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी, एहतराम करेंगे। हम शफाफ इलेक्शन करवा कर इज्जत के साथ चले जाएंगे। दहशतगर्दी और हसास मामलात को मद्देनजर रखकर नादरा कवानीन में तरमीम की गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की एंकर पर्सन से गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी की थाना खन्ना के दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने अदम पैरवी के बायस जमानत खारिज की। वकील की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना और शाह महमूद कुरैशी की तलबी की दरख्वास्तें दायर की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म। हुकूमत को छोड़ें, आप परवेज इलाही को पेश करें। हुकूमत नैब के साथ ताउन नहीं करती तो ना करें। अगर परवेज इलाही को पेश ना किया गया तो DG नैब के वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। जस्टिस अमजद रफीक के रिमार्क्स। थाना बाराको में दर्ज मुकदमे का मामला ईमान मजारी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। जमानत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। 4 सितंबर तक फ्री कैंप से जवाब भी तलब। ज़राई पॉलिसी कमेटी के हंगामी इजलास से मुतालिक रिपोर्ट्स बेबुनियाद करार। मुस्तकबिल के पॉलिसी रेट्स से मुतालिक पेशगोई करना कबल अज़ वक्त होगा। MPC के आइंदा इजलास के इनेकाद की तारीख 14 सितंबर है। इजलास में माशी हालात का जायजा लिया जाएगा। मौजू फैसले किए जाएंगे। स्टेट बैंक ज़ख़ीरा अंदोज़ और सट्टाबाज सरगर्म। मार्केटों से चीनी गायब होना शुरू। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 170 रुपए तक पहुंच गई। शहरियों की जेबों से करोड़ों रुपए बटोरे जाने लगे। बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ कराची के ताजिर सरापा एहतजाज। शहर कायद में आज शटर डाउन हड़ताल। तमाम तजारती मराकज, मार्केटें, दुकानें बंद। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी एहतजाजन बंद। ताजिरों का बिजली के बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है। मुतालबात पूरे न करने पर ताजिरों का रोजगार बचाओ तहरीक चलाने का ऐलान। गोजरा दौलतपुर में भी शटर डाउन हड़ताल। तमाम कारोबारी मराकज बंद। दरियाए सतलुज में बहावलगर भूखा पतन के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी के तेज बहाव से मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूट गए। सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब। सैलाबी पानी आबादियों में भी दाखिल। सैलाबी रैले, सड़कें भी बहा ले गए। आरिफवाला में सैलाब से तबाही। 40 देहात का ज़मीनी राबता ताहाल मुनक़ता। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। अहमदपुर शर्किया में बंद टूटने से मुतअद्दिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। 25 मवाज़ियात में हर तरफ तबाही के मनाजिर। फसलों को नुकसान। करूड़ लाल ईसन में दरियाए किटाओ। बड़ा रकबा दरिया बुर्द मकीन परेशान। तो मौके तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का ग्रीन बेल्ट्स पर बैरियर्स रखने का नोटिस। अदालती हुक्म-उदूली पर DIG ऑपरेशंस और DC के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का इंदिया। DGP HA को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी। DGP HA काम छोड़ दें, कोई और कारोबार करें। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। मुरम्मती काम के बायस पेशावर BRT बस सर्विस आज मुअत्तल। BRT के IT सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है। BRT का तमाम सिस्टम IT से मुंसलिक है। तर्जुमान ट्रांस पेशावर।